जलियांवाला कांड भारत के ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज वो दौर जिसने एक झटके में ही सब कुछ पलट कर रख दिया। वो घटना जिसने उस वक्त पूरे देश को हिला कर रख दिया था। साल था 1919। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारत के बुजुर्गों पर खूब जुल्म करते थे। उनकी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। और इसी साल जलियांवाला हत्याकांड हुआ जिसमें हजारों सिखों की जानें गई। लेकिन इसके बाद जाग उठा एक नौजवान जिसने उस घटना के 20 साल बाद लंदन जाकर इस घटना के छुपे हुए असली अपराधी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा और अपना बदला पूरा किया। सरदार उधम सिंह, जिन्हें पेशेंट असैसिन और लोन असैसिन जैसे टाइटल्स दिए गए, आज उसी वीर सपूत की कहानी हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में सुनाम नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम था शेर सिंह। इनके जन्म के 2 साल बाद यानी 1901 जब शेर सिंह बेहद छोटे थे, तभी इनकी मां का देहांत हो गया था। जन्म से ही इनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। पहले मां का देहांत हो गया और फिर पिता भी 1907 में इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। फिर शेर सिंह और उनके बड़े भाई की परवरिश पुतलीगढ़ के एक अनाथालय में होने लगी, जहां उनका नाम रखा गया उधम सिंह। और फिर देखते ही देखते सन 1917 में उनके भाई भी उन्हें हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए थे। समय बीतता गया और उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान विदेश जाकर काम करने लगे। अब बात कर लेते हैं जलियांवाला हत्याकांड की, जिससे उधम सिंह का क्रांतिकारी दौर शुरू हुआ। 13 अप्रैल 1919 वैसाखी का दिन था। इस दिन सिख समुदाय के लोगों ने त्योहार मनाने और अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ एक सभा रखी थी। और जब ये सभा हो रही थी तो उसी समय ब्रिटिश सरकार ने सभी सभाओं को करने पर रोक लगा दी थी। इसके लिए ब्रिटिश सेना निकल पड़ी और सभा वाली हर जगह को चारों ओर से घेर लिया गया। और सेना का नेतृत्व कर रहे जनरल डायर ने लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए उन पर गोलियां चलाना और गोले बरसाना शुरू कर दिया। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। लोग जाते भी तो कहां जाते। पलक झपकते ही लाशों के ढेर लग गए और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े। लेकिन अंग्रेज बड़े ही जालिम और हैवान थे। उन्होंने तो उन्हें भी नहीं छोड़ा और उस कुएं में मरी हुई लाशें फेंक दी, जिससे सड़न और दम घुटने की वजह से वहीं पर उनकी भी मौत हो जाए। इस घटना में जहां 1500 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी, तो वहीं 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उन घायल लोगों में जिंदा बचने वाला एक 18 साल का युवा भी था, जिसने तब चुपचाप ये जुल्म सहा और अपनी आंखों से इस पूरे मंजर को देखा। वो लड़का और कोई नहीं, उधम सिंह ही थे। उधम सिंह ने तब वहाँ घायल लोगों को पानी देने का काम किया और गोल्डन टेम्पल में जाकर पानी में डुबकी लगाकर और प्रतिज्ञा ली कि वो लोगों के साथ की गई इस हैवानियत का बदला एक दिन जरूर लेंगे। इस घटना के कुछ समय बाद इस घटना में मौजूद जनरल डायर की मौत सन 1927 में ही हो गई थी। और जिस शख्स को उधम सिंह ने मारा था वो था मिशेल ओ डायर। ये वो डायर था जिसके इशारे पर जलियांवाला में लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। जब वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और ब्रिटिश चले गए थे तो कुछ समय के लिए वो अमेरिका में रह रहे थे। उस समय उन्हें अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ छेड़े गए संग्राम की खबर लगी तो वो फौरन भारत वापस आ गए। वहाँ से वो अपने साथ एक बंदूक भी लाए थे, जिसके वजह से पकड़े जाने पर उन्हें थोड़ा वक्त जेल में ही काटना पड़ा। लेकिन उनका सिर्फ एक ही मकसद था, अंग्रेजों से बदला। इसके बाद वे वापस इंग्लैंड चले गए थे। वे वहाँ लंबे समय तक रहे और 1940 तक आते आते उन्हें खबर मिली कि एयर ईस्ट इंडिया की तरफ से आयोजित एक मीटिंग में भाषण देने के लिए मिशेल ओ डायर आने वाला है। फिर बिना देरी करते हुए उधम सिंह उस हॉल पहुंच गए जहां पर ये मीटिंग रखी गई थी। उन्होंने बिल्कुल एक विदेशी की तरह पोशाक पहन ली, जिससे कोई उन्हें पहचान ही न पाए। उधम सिंह एक किताब के बीच में एक रिवॉल्वर छिपाकर अंदर ले जाने में कामयाब रहे थे। फिर जैसे ही डायर की स्पीच देने की बारी आई तो तुरंत उधम सिंह ने गोली चलानी शुरू कर दी। उधम सिंह ने 6 गोलियां चलाई, जिसमें से एक तो डायर के दिल को चीरते हुए निकल गई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
और उधम सिंह को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया था। भारत के अतीत के पन्नों को खंगालने से पता चलता है कि उधम सिंह धार्मिक और वर्ग एकजुटता के पक्षधर थे। जब डायर की हत्या का उन पर मुकदमा चलाया गया तो उन्होंने अपना नाम मोहम्मद आजाद रखा। उनकी बाजू पर एक टैटू भी बना था जो इस बात का प्रतीक था कि भारत में सभी धर्म ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके विरोध में एकजुट थे। 31 जुलाई 1940 यही वो तारीख थी जब उन्हें फांसी दी गई। उधम सिंह ने इस पूरे केस को उधम सिंह न होकर राम मोहम्मद सिंह आजाद के रूप में लड़ा। इससे वो ये दिखाना चाहते थे कि वो एक सच्चे भारतीय और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे थे उधम सिंह। ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।